नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं साथियों जो हमारी खुशी को चुरा ले जाते हैं। और साथियों, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है आपकी उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा साथ, जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। ओम नमो नारायण। विषय अब आपके सामने है और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों, साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में। और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी है। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 में मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी सोम की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है ये रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपके नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों और साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं इन ग्रह नक्षत्रों की विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मीन राशि वालों पर अगस्त 2022 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है मीन राशि वालों का अगस्त 2022 का राशिफल फलादेश। जानते हैं ग्रह योगाओं का फलादेश, लेकिन उससे पहले मीन राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव दशमेश और लग्नेश होकर स्वराशि मीन में लगन भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश का दशमेश और लगन भाव में उपस्थिति इस माह व्यवसाय के दृष्टिकोण से किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता, आपका पूरा उसका आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और व्यवसाय नौकरी में अच्छा लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व्यवसाय में वृद्धि कारक साबित होगा और साझेदार के कारोबार में धन लाभ हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे। सूर्यदेव छठे भाव में के स्वामी होकर पंचम भाव में कर्क राशि में विराजमान। सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर अनुकूल परिणाम देगा, इसलिए जॉब परिवर्तन के लिए अनुकूल समय। नौकरी के अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको वरिष्ठ अधिकारी से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, ये समय बहुत अच्छा है। 17 अगस्त बाद सूर्यदेव स्वराशि सिंह में छठे भाव में बुध देव के साथ युति संबंध में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी सोच में आमूल बदलाव आएगा, आपकी सोच सकारात्मक ही। यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यस्थल पहले से ज्यादा आप बेहतर काम करेंगे। जॉब के हर क्षेत्र में मनोनुकूल कर गुजरने का अवसर आपको मिलेगा।
वरिष्ठ अधिकारी संबंधों में सुधार होगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और वाद विवाद में आप विजय हो, यानी कानूनी मसलों में आप जीतेंगे। मंगल देव द्वितीय और नवमेश होकर राहु देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में दूसरे भाव से संचरण कर रहे हैं और 10 अगस्त बाद मंगल देव तीसरे भाव में संचरण करें। मनोबल उत्तम बना रहेगा और आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आपके खर्चों में जरूर वृद्धि है, इसलिए बड़े लेन देन से टालने का प्रयत्न करिएगा। इस समय आप अपनी योग्यता का दिखावा करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा अंकुश रखिएगा, शोशोबाजी से दूर है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी चिंताएं नजर आ रही है। मीन राशि वालों के लिए बुध देव चतुर्थेश और सप्तमेश होकर छठे भाव सिंह राशि के साथ संचरण करेंगे। सिंह राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। कारोबारी स्थितियों में आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा। इस समय कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। यदि आप किसी संगठन संस्था के साथ कार्यरत हैं तो आपकी मेहनत और लगन के कारण आपको अपने वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी। 20 अगस्त के बाद बुध देव स्वराशि कन्या यानी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव से संचरण करें, जिसके चलते आप किसी नई जमीन या संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। परिश्रम का धन लाभ होगा, बस प्रयासों में कमी नहीं आने दे। निरंतर प्रयास करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। शुक्रदेव तृतीय और अष्टमेश होकर माह के प्रारंभ में चतुर्थ भाव मिथुन राशि से संचरण करें और 7 अगस्त बाद शुक्रदेव पंचम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव का पंचम भाव में बैठना आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। घर परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण बनेगा। आपकी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत और एक दूसरे के प्रति मान और स्नेह और भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करेंगे। शनिदेव एकादशेश और द्वादशेश होकर एकादश भाव में स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण करें। नौकरी वालों के लिए ये महत्वपूर्ण समय, नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है ना, उन्हें लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक प्रयास सुफलदायक होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से मीन राशि के छात्रों के लिए यह समय अनुकूल लेकर पढ़ाई में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो कुछ नया करने का मौका मिलेगा। ये था मोटा मोटा इन ग्रह योगायोगों के आधार पर फलादेश। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2022 का राशिफल क्या है। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, धन, शिक्षा, पारिवारिक, स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि। और सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। मीन राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अगस्त के महीने में पंचम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति और पंचम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रही है। अगस्त का महीना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा, कैरियर, कामकाज, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय और भाग्यशाली रहेगा। शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए समय अनुकूल। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों एक साथ रखिएगा। साथ ही एकाग्रता में कमी मत आने देना और उतार चढ़ाव से घबराना नहीं। अंतोगत्वा सफलता आपके साथ है। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने को तैयार रखना है और पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों के साथ तालमेल रखना। अद्भुत समय है। हाँ, कुछ बातें हैं जो जरूरी। एक, रात्रि भ्रमण से बचना है। जो तथाकथित मित्र मंडली है ना, आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी, इससे बचना है। ध्यान रखें, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन, अपना कैरियर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे इनसे दूर है। एक बात और कहना चाहूँ, इस महीने नैतिकता का दामन आपको पकड़ना बहुत जरूरी। दोस्त के चक्कर में ना पड़े। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाली जो समाज राष्ट्र विरोधी हो। इस पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा परेशानी। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को, या एमबीबीएस से कर रहे हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो डॉक्टरी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के अच्छे योग भी नजर आ रहे हैं। एक अच्छे एजुकेशनल संस्थान में जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। ये मोटा मोटा आपका था विद्यार्थी और युवाओं के लिए। अब मैं कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए अगस्त महीने का फलादेश, ये बात कर रहा हूं। मीन राशि वालों को अगस्त के महीने में लगन भाव में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव पंचम महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनिदेव लाभ भाव में स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण है और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। शुक्रदेव और सूर्यदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है। ये गणना इस बात का संकेत है कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियां मिलेगी मीन राशि वालों अगस्त महीने में। पंचमा में विराजमान सूर्यदेव लगन भाव में विराजमान मीन राशि बृहस्पति से पंचम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लगन में जो बृहस्पति देव विराजमान है वक्र, वो सूर्यदेव को देख रहे हैं। देखिए साहब, किसी भी अवस्था में बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती, ध्यान रखिए। तो व्यवसाय में पूर्ण लाभ, कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त। वहीं माह के प्रारंभ में पंचम भाव में सूर्य और शुक्रदेव की युति कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सुदृढ़ता का संकेत दे रही। 17 अगस्त से सूर्यदेव स्वराशि सिंह में छठे भाव में संचरण करेंगे।
शनिदेव और बृहस्पति की युति संबंध कारोबार में लाभ के अच्छा अवसर देगा। संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना भारी नुकसान में डाल सकती है। इसलिए लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करें, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, या कोई भी पेपर वर्क हो, कोई भी परमिशन हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। कई बार बहुत बड़े बड़े सौदे में धन का लाभ नजर आ रहा है, परंतु आपको ये देखना होगा ये कार्य कानून के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। वैसे कैरियर, कारोबार, नौकरी और धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी। आशा अनुकूल धन लाभ होगा, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी और जन संपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य और कारोबारी साथियों की संबंध बनेगी। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी और स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में सफल होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, काबिलियत, तारीफ आपकी नजर और पूर्ण लाभ उसका मिलेगा। यही कारण है कि व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से आपको सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। और इस बीच ऐसा भी महसूस हो रहा है कि दूसरे भाव में राहु देव और मंगल की युति अप्रत्यक्ष खर्चे भी संकेत देती, या तथाकथित मित्र कुटुंब आपकी सफलता को देखकर आपकी टांग भी खींच सकते हैं। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते, इसलिए चारों ओर पैनी दृष्टि भी रखनी साथ साथ। वैसे नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत की शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नौकरी के हिसाब से अगस्त का महीना ठीक रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। कार्यस्थल पर हर कार्य को पूरा होने से बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। रोजगार की एक से अधिक साधन खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपके। मीन राशि वालों, अगस्त का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से शकुन सुख शांति में थोड़ा सा खलल का संकेत दे रहा है, क्योंकि कुटुंब भाव में राहु देव और मंगल देव की युति है, तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है आपकी शैली की वजह, आपके क्रोध की वजह, अकारण विवाद की वजह से। तो आप चाहते हैं कि परिवार में, कुटुंब में विवाद नहीं हो, विरोध नहीं हो, कलह नहीं हो, तो मीठा बोले, सोच समझकर बोले, आक्रमण शैली को त्याग करें, अकारण क्रोध नहीं करें। बस इस महीने एक बात का ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं हो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है पारिवारिक सुख शांति के लिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना। पारिवारिक अशांति का कारण पारिवारिक सदस्य नहीं, आपका व्यवहार है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, क्रोध नहीं करें। कभी कभी अपनों को निभाना पड़ता है भाई, साथ लेके चलना है भाई। पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी। आप यदि दिन रात मेहनत करते तो वो भी थोड़ी बहुत मेहनत करता ही है ना। तो स्वीकार करें, जैसा भी पारिवारिक कोई सदस्य उन्हें स्वीकार करें। इस महीने अपनों को स्वीकार करना बहुत जरूरी। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सके तो इस महीने नहीं करें, और करना बहुत जरूरी है तो समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं की यदि आपने कदर नहीं की तो कलह की संभावना नजर आ रही। यह समय वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का। दाम्पत्य जीवन की खटर पटर की संभावना नजर आ रही। बहुत जरूरी है मित्र, छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना, उन्हें इग्नोर करना। आपसी वार्तालाप बंद, संवाद बंद नहीं होना चाहिए, चाहे आपको पहले बात करनी पड़े, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संतान को लेकर सावधानी अपेक्षित, संतान पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। घर में वाद विवाद ना हो, ये मेहनत आपको करनी होगी। प्रयत्न से सफलता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देगा, अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको खुशियां जरूर मिलेगी, परंतु उनकी शिक्षा, कॉलेज, स्कूल का चयन है, उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। मीन राशि वालों, अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। छठे भाव में बुधदेव का संचरण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने का संकेत मिल रहा है। विशेष रूप से जिन्हें शुगर है, श्वास है, हाई बीपी है, वायु विकार है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द जैसी कोई समस्या है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। यदि आप नशा करते हैं तो इस महीने बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों हिसाब से कोई गंभीर बीमारी नहीं आ रही, फिर भी हृदय संबंधी कोई पुण्य, हाई बीपी, लो बीपी या हार्ट में कोई तकलीफ पुरानी है तो चिकित्सा की में लापरवाही नहीं बरते। टाइम टू टाइम आप चेकअप कराते रहे, उस समय पर दवा ली। अब क्या उपाय करें यदि परेशानी है? मित्रों साथियों, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए माँ भगवती के आगे, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः या अर्गला स्रोत के साथ पाठ जरूर करें। ये हर महीने, इस महीने हर रोज करना है। ये उपाय करके देखिएगा, कष्ट कम आएगा, न मनाए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 अगस्त शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र असला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनिधाम शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का दिन है शनि अमावस्या का पावन पर्व।
और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। पधारिए, करिए दर्शन का, आपका कल्याण होगा। एनसीआर के सभी, दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में हार्दिक स्वागत के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। अद्भुत दिन है साथियों, और ये शनि अमावस्या का पावन पर्व जो 27 अगस्त 2022 को है, जो उपाय मैं बताना चाह रहा हूं, ये धन प्राप्ति के स्रोत खोलेंगे। मित्रों, शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर लगातार 3 दिन यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 25, 26 लगातार 3 दिन श्रद्धा पूर्वक हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नानोपरांत भगवान सूर्य को जल देने बाद पितरों का पूजन करें। पितरों के नाम से गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराए, गाय को चारा दे, वस्त्रों का दान दे, तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का पितरों का तर्पण जरूर करें 3 दिन। पितरों की तृप्ति के लिए घर की पहली रोटी गाय को 3 दिन नियमित, वैसे रोज खिलाना चाहिए, लेकिन इन 3 दिनों में विशेष महत्व रहेगा कि पितरों की तृप्ति के लिए गोग्रास दें, गायों को चारा डालें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले सभी लोगों से निवेदन कि 27 अगस्त को शनि अमावस्या है, सर्वप्रथम शनिदेव का दर्शन करें, तिलाभिषेक करें। अपने घर में तिलाभिषेक करें, जब अपने घर वापस आए तो अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाए, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम शम वज्रदेहाय नमः, ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र की 3 माला 108 बार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। तांबे के लोटे में जल भर पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा करें और जल अर्पित कर दें। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये लगातार त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या करें, और त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन 3 दिन अपने घर में 31, 21, 11 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाएं। घर के हर कोने में इन 3 दिनों में सरसों का तेल का दीपक जरूर जलना चाहिए। आपकी हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह योगायोगों के आधार पर मीन राशि वालों का ये राशिफल था, जो मेरे अनुभव का आंकलन था। मेरा कोई दबाव नहीं है, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, सेकंड ओपिनियन जरूर आप ले लें भाई। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई, मानव हूं, तो अपनी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।